नमस्कार, इंडिया न्यूज 007 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इस गार्डन में खड़े हैं जो रायपुर का दावी ग्रामीण गार्डन है, जो अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी आती है और अंधेरे में कुछ अप्रिय घटना भी होने की संभावना होती है। तो हम अपने कैमरामैन साथी को बोलेंगे कि इसमें लाइट चालू करके दिखाइए। जैसे कि लाइट आते ही उजाला हो गया और पता चल रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि नगर निगम व्हाइट हाउस के जस्ट सामने में रायपुर में यह गार्डन है और यहाँ पे जो साफ सफाई का भी कोई रख रखाव नहीं है और गार्डन में पूरी घासें खत्म हो चुकी है, लाइट भी बिल्कुल बंद की स्थिति में आप जैसे आपको दिखाई दे रहा था पहले। और लगातार और यहाँ बहुत ही करीब होने के नगर निगम करीब होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ काम हो नहीं पा रहा है। हम इसकी चर्चा महापौर से भी करेंगे और यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि गार्डन पूर्व में कैसा था और आपको यहाँ पे गार्डन में और क्या असुविधा हो रही थी। तो बने रही इंडिया न्यूज से रायपुर से मैं शेख मिश्रा। जैसे कि आप इस गार्डन में आए हैं, आपको यहाँ पे क्या समस्या लग रही है? जैसे कि घास फूस होनी चाहिए गार्डन में, मतलब लाइट की प्रॉब्लम है। जैसे कई प्रकार की समस्या है, टूटी फूटी लाइट है, देर रात तक रुक नहीं सकते। मतलब कोई घूमने आए तो अच्छा लगे, बाहर से कोई कंट्री आए तो अच्छा लगे। और ये मतलब बहुत चीज की प्रॉब्लम है इधर। जैसे ठीक होनी चाहिए, पेड़ की वजह से कोई नींद में भी आए तो छाया है कि इतनी व्यवस्था नहीं है। यानी बाहर से भी आदमी कोई आए तो अच्छे से बैठ आप बैठ पाए, ऐसे बैठने की इतनी भी सुविधा नहीं है तो बैठ पाए, कोई खेलना भी सही। आप लोग युवा है, इस गार्डन पे आए हो, क्या दिखता है आपको इस गार्डन को देखने से? और गार्डन में जिस तरह से स्वच्छता का एक वातावरण रहना चाहिए, यहाँ पे जब देखते हैं कि घास वास भी ठीक से नहीं है, लाइट नहीं लगी है, तो किस तरह से मतलब यहाँ पे सुरक्षा को लेकर देखते हैं? अब सर, सरकार तो आती है जाती है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों का टैक्स भी सही जगह में लग नहीं रहा है, तो अब वो सरकार का नाकामयाबी कह सकते हैं सर। अच्छा। आप युवा हैं, मतलब गार्डन में यहाँ पे आते रहते हैं। जी जी। जब यहाँ पे अंधेरा होता होगा, जिस तरह से यहाँ लाइट नहीं लगी है, लाइट बंद पड़ा हुआ है, तो कैसे देखते हैं कि कभी कुछ घटना? बच्चे लोग देखिए चारों तरफ खेल ही रहे हैं, इक्विपमेंट रखा है बच्चे लोग का खेलने के लिए। वहाँ भी ऐसा है कि अंधेला है, कुछ गिर गया, कहीं पर लग गया, सिर में चोट आ गई, कुछ भी अनहोनी हो सकता है सर। लाइट तो पूरा कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। जहाँ स्टॉल लगा है वहाँ पर भी है नाश्ते वास्ते का, जहाँ भी जो भी फूड का स्टॉल लगा है, बाकी अंदर में तो लाइट ही नहीं है, कहीं कहीं पर भी अंधेला है। सेफ्टी का ध्यान नहीं है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये एक महापुरुष का गार्डन के नाम से ये पंडित विद्याचरण शुक्ल जी के नाम से रखा गया है और यहाँ पे मतलब सुरक्षा नहीं है। जी जी। अब क्या बोले सर, सरकारी को कोशिश करना चाहिए, इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि नगर पालिका के सामने जो रायपुर अपना राजधानी, उसके सामने ये सब चीज है, तो उस हिसाब से यहाँ लाइटिंग वाइटिंग सब चीज अच्छा दिखे। लोग इतने सारे पब्लिक और लोग आ रहे हैं, सबका सेफ्टी का ध्यान रखे सरकार, लोगों का टैक्स का पैसा सही जगह पे लगे, यही बोलना चाहूंगा मैं। क्या कहना चाहेंगे रायपुर के जो महापौर है, जिन्होंने बहुत सारे वादा किया था जनता को लेकर, क्या कहेंगे महापौर मित्र को? सर, ध्यान तो जा नहीं रहा है, क्योंकि कई जगह आप देखोगे रायपुर में इतना सारा क्राइम बढ़ते जा रहा है। अब बोल तो नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा कम दिन हुआ है, अब देखते हैं 5 साल में क्या होता है। कोशिश तो अभी नहीं रहा है उस हिसाब से, क्योंकि क्राइम एक वादा भी किया था जनता से, बहुत सारे वादा किया था कि हम रायपुर को अपराध मुक्त भी कराएंगे और एक स्वच्छता वातावरण भी देंगे, लेकिन ये गार्डन में स्वच्छता वातावरण नहीं है, लाइट नहीं लगा हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही है, जनता का टैक्स का जो पैसा है, जो रख रखाव यहाँ पे गार्डन पे जो लिया गया है, काफी पैसा भी गार्डन पे वेस्ट करते हैं कि गार्डन की साफ सफाई को लेकर। स्वच्छता तो कहीं नहीं है सर, पूरा देख लोगे गार्डन में घूम के ना, तो सब जगह कचरा फैला है, इक्विपमेंट भी ठीक से नहीं है, कहीं कुछ है, बच्चे लोग खेल रहे हैं जैसे तैसे करके, कुछ लग दिया, इतना अंधेले में क्या होगा, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। अपना नाम? मनु सिंह ठाकुर जी, थैंक यू सर। आप लोग इस गार्डन पे टहलने आते हैं, हम लोग आते कैसे हैं। महसूस करते हैं इस अभी गार्डन पे? तो जब तक उजाला रहता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे रात होता है
तो थोड़ा सा क्या परिवार वाले लोगों को थोड़ा डर रहता है, कौन आए कौन जा रहा है पता नहीं चलता, लाइट प्रॉपर जलते रहे तो सब चीज दिखता है क्लियर, तो उससे ठीक रहता है। यहाँ पे अभी इस बार तो थोड़ा लाइट वाकई में बंद है, थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। यहाँ हम लोग अभी पूरे गार्डन पे देखे हैं तो लाइट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, लाइट कई पूरा तारे बंद है, निकली कुछ हुई है। कुछ लाइट ही जल रहा है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, लाइट पूरा जलना चाहिए। इसमें निगम को ध्यान देना चाहिए कि भाई लाइट पूरा जले ताकि जो यहाँ पे आ रहे परिवार वाले वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये नगर निगम व्हाइट हाउस के जस्ट सामने में है, उसी के हिसाब से पंडित विद्याचरण शुक्ल जो हाँ, गार्डन कहलाता शहर है के बीचों बीच में है और एक अच्छा जगह में है, तो इसका लेकिन वही है लाइट अगर प्रॉपर जले ना तो ही ठीक ठाक है, नहीं तो शाम बाद में क्या है यहाँ पे कुछ भी अगर होता है तो पता भी नहीं चल पाएगा। अच्छा, एक चीज मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा इस गार्डन पे आते हैं? बीच बीच में आते रहते हैं, मतलब 15 दिन 20 दिन महीने भर में करीब आते अच्छा। हैं, एकदम रेगुलर नहीं आते, महीना भर लग जाता जी है। जी, जैसे यहाँ पे गार्डन पे आए हैं तो यहाँ पे जो घास होनी चाहिए उस घास मतलब कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो सिर्फ- थोड़ा सा वो उखड़ गया, वो घास के बारे में तो चलो अभी गर्मी उर्मी का समय है, बरसात आएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद थोड़ा सा रहना चाहिए ताकि सुंदर भी दिखे गार्डन। लेकिन जनता के टैक्स का पैसा है, आप लोग के टैक्स का पैसा है, उसका सही उपयोग इस गार्डन पे नहीं हो रहा है, क्योंकि गार्डन के आओ रख रखाव करने के लिए भी मतलब एक मतलब बजट पेश होता है कि गार्डनों की मतलब जिस तरह से देखभाल किया जाए। हाँ तो उसके लिए यहाँ पे जो नियमित कर्मचारी हैं जो इसका देख रेख करते हैं जो भी है यहाँ का, तो उनको ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। जैसे अपना घास का है और फुहारा वगैरह पहले चलता था सब बंद हो गया है, तो उसको चालू करके एक अच्छा से उसको करना चाहिए। आप अपना नाम? मेरा नाम योगेश परिहार है। सर, आप भी यहाँ पे गार्डन पे आए हुए हैं, कैसा देखते हैं नजारा इस गार्डन को जब देखते हैं आप? नज़ारा तो देख ही रहे हैं सर, लेकिन वही है लाइट की यहाँ ये हर हमेशा मतलब प्राय ऐसी प्राय बंद ही रहता है ये, है ना। न घास की उतना सुविधा, मतलब ये साफ सफाई भी उतना, जैसे अपन देखें बच्चे खेलने आते हैं लेकिन वही डर का एक भावना रहता है। आप लोग गार्डन पे जब आते हैं तो एक तरह से ये देखते हैं कि गार्डन में एक स्वच्छ वातावरण मिले, क्योंकि आप लोग के टैक्स का पैसे की कमाई का है, जी। और जिस तरह से यहाँ पे मेंटेन करने के लिए जो रखा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। जी वही है कारण। एक तो व्हाइट हाउस के सामने है, इनको तो मतलब सौंदर्यीकरण होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब कि कहीं कोने में है, मेन सिटी में है, मेन जगह हृदय स्थल पे है, ये करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जो अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वही है, वही तो कारण है। यहाँ फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा, अंधेला जैसे मतलब ये है तो नशेड़ी लोगों का आना मतलब जारी हो जाता है, कहीं कोने में बैठ के अपना कुछ ये कर रहे हैं, ऐसा ये डर का एक माहौल क्रिएट होता है इससे। जी, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा कैमरा का जो लाइट चल रहा है उसकी वजह से रोशनी दिखाई दे रहा है, जी। लेकिन जैसे ही हम बंद करेंगे इस कैमरे के लाइट को तो पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देगा। अब वो तो बताने वाली क्या बात है सर, वो तो दिख ही रहे हैं, मतलब ये गेम देखिए, अपने नाम पे बताइए। जी, मेरा नाम घनश्याम नायक। सर, एक सवाल लास्ट मेरा आपसे ये है, रायपुर के जो महापौर है उसे क्या कहना चाहेंगे जिससे जो सुविधा है आप लोग को मिल सके? रायपुर के महापौर को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी या जो भी जैसे पार्षद हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक एक्टिव रहना चाहिए इसमें, ताकि अपना ही सिटी है तो उस हिसाब से। क्योंकि आप लोग वोटर हैं, जिस तरह से आप लोग महापौर को बढ़ चढ़ कर यहाँ पे जी। मतलब जिताया है, लगभग 1 लाख वोटों से लगभग जीती है महापौर, जी 96,000 वोट खुद से जीते हैं, तो उनको मतलब इन सब चीजों पे आप लोग की छोटी छोटी सुविधाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो देना चाहिए और बढ़ चढ़ के ध्यान देना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। और रायपुर हमारा छत्तीसगढ़ का राजधानी है ना, तो उसमें ध्यान देना चाहिए। अपने घर पूरा परिचय? जी परिचय अपने घर पूरा? जी, मेरा घनश्याम नायक। जी, कहाँ के रहने? यही रायपुर। रायपुर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।